कि जो भी राजस्थान को 1500 वेंटिलेटर्स उपलब्ध हुए थे, मैं समझता हूं कि उनमें सारे पार्ट्स नहीं थे। दौसा में भी जो हमारे करीब 19 के आसपास जो हमारे वेंटिलेटर्स थे, उनमें न तो मॉनिटर थे, न उनको संचालन की व्यवस्था थी, न वो चालू हुई है। जैसे करीब 4.5 करोड़ रुपए के आसपास हमने विधायक कोटे जारी कर दिया और 5 लाख रुपये हमने व्यक्तिगत रूप से जन सहयोग से हमने और हमारे सभापति महोदय ने मिल करके वो भी उपलब्ध कराएं। पुनः निवेदन करूंगा कि ये सब संसाधन अपर्याप्त हैं। दौसा में हम ज़्यादा से ज़्यादा 100 बेड की व्यवस्था कर सकते हैं, जिसमें ऑक्सीजन उपलब्ध करा सकते हैं, ये कर सकते हैं। ये आज की तारीख में 2300 पॉजिटिव केस हैं, कभी संभव ही नहीं है कि 2300 जो पॉजिटिव केस हैं उनको सारे संसाधन उपलब्ध करा सकें। पहले तो मैं आपके माध्यम से आम जनता से अपील करना चाहता हूँ कि इस महामारी से सरकार चाहे कितने भी संसाधन उपलब्ध करवा ले, निमट नहीं सकती जब तक जनता का सहयोग नहीं मिलेगा। क्यों, नहीं तो हमारे पास में इतने संसाधन है और न इतनी मैन पावर है। इसलिए जनता का सहयोग अति आवश्यक है। सब लोग पॉजिटिव सोच रखे और इसमें सहयोग करें और कोरोना को जीतें। हमने अभी विधायक कोटे से सिलेंडर की कमी को देखते हुए 100 सिलेंडर गुजरात से मंगाए, जो बड़ी मुश्किल से आके पहुँचे हैं। और इसके साथ साथ में हमने 100 रेगुलेटर आपसी सहयोग से कलेक्शन करके 5 लाख रुपए का और 100 रेगुलेटर मंगाए। 3 लाख रुपए हमारे पास बैलेंस और रखें। जो कुछ ऐसे पार्ट्स जिनको हम विधायक कोटे से या सरकारी की तरफ से अर्जेंट नहीं उपलब्ध करा सकते, उनके लिए हमने जन सहयोग भी किया। हमारी तरफ से भी 5 लाख रुपए का हमने कैश चंदा करके और जो संचालक महोदय उनको हमने उपलब्ध कराए हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में एक तुरंत फायदे के लिए 15 लाख रुपए आज मैंने और रिलीज करे। उसमें हमें हमारे कॉन्सन्ट्रेटर जो सिलेंडर्स होते हैं, हम 20 वो भी मंगा रहे हैं, वो भी 2-4 दिन में आ जाएंगे। और हम उसमें कोशिश करेंगे कि जो हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर CSC है 4, हर CSC में 5-5 सिलेंडर रख देंगे ताकि तुरंत गैस की व्यवस्था उन ऑक्सीजन की उनको हो सके। और साथ साथ में यहाँ भी कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि ऑक्सीजन समय पर उपलब्ध नहीं होती है, तो वहाँ भी उनका हम यूज कर सकते हैं। 3 करोड़ रुपये मैंने मेरे विधायक कोटे से आज ही CM रिलीफ फंड में दौसा के जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं उनके लिए भी आज मैंने जारी कर दिए। इसके अलावा 85 लाख रुपए हमने पहले 5 एम्बुलेंस के लिए और 15 लाख रुपए सिलेंडर्स के लिए, इस तरह से करीब 4.5 करोड़ रुपए के आसपास हमने विधायक कोटे जारी कर दिया और 5 लाख रुपए हमने व्यक्तिगत रूप से जन सहयोग से हमने और हमारे सभापति महोदय ने मिल करके वो भी उपलब्ध कराएं। हम हमारी तरफ से पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन मैं पुनः निवेदन करूंगा कि ये सब संसाधन अपर्याप्त हैं। दौसा में हम ज़्यादा से ज़्यादा 100 बेड की व्यवस्था कर सकते हैं, जिसमें ऑक्सीजन उपलब्ध करा सकते हैं, ये कर सकते हैं। ये आज की तारीख में 2300 पॉजिटिव केस हैं, कभी संभव ही नहीं है कि 2300 जो पॉजिटिव केस हैं उनको सारे संसाधन उपलब्ध करा सकें। इसलिए जनता जो भी कोविड के नियम की पालना करे और सब सहयोग करे। सारे, चाहे हमारे सरपंच हो, चाहे हमारे वार्ड पार्षद हो, चाहे हमारे पार्टी, कोई पार्टी के चाहे कार्यकर्ता हो, सबको मिलकर इसमें सहयोग करना चाहिए, तभी हम विजय प्राप्त कर सकें। सर, आपने ये कहा कि बहुत मुश्किल से पहुंचे हैं सिलेंडर, क्या प्रॉब्लम आई थी? कोई प्रॉब्लम आई? देखो, इस टाइम पूरे देश में सारे संसाधन की कमी चल रही है। जिस हिसाब से आवश्यकता है वो पूर्ति हो नहीं पा रही, चाहे गैस की हो, चाहे सिलेंडर्स की हो, चाहे फिलिंग की हो। तो मैं समझता हूँ कि इन अभावों को हम कबूल करते हैं, क्योंकि कई यहाँ तक उदाहरण, कई ऐसे देश हैं वहाँ बड़े बड़े जो बहुत डेवलप कंट्री हैं, वहाँ स्वास्थ्य की बहुत बड़ी सुविधा हैं, वहाँ पर भी शॉर्टेज आई। सर, PM केयर फंड के जो वेंटिलेटर है उनको लेकर काफ़ी बवाल चल रहा है दौसा में, क्या कहें? देखो, पहले तो ऐसे टाइम पे राजनीति किसी को भी नहीं करनी चाहिए। PM फंड के जो भी राजस्थान को 1500 वेंटिलेटर्स उपलब्ध हुए थे, मैं समझता हूँ कि उनमें सारे पार्ट्स नहीं थे। दौसा में भी जो हमारे करीब 19 के आसपास जो हमारे वेंटिलेटर्स थे, उनमें न तो मॉनिटर थे, न उनको संचालन की व्यवस्था थी, न वो चालू हुई है केवल। तो लेकिन मैं उस बात में नहीं जाना चाहूँगा। अब तो हमारा सबका मिलकर यही है कि फालतू की राजनीति नहीं करके सब मिलकर सहयोग करें और लोगों को कोरोना से बाहर करें। लेकिन सर, 7 से 8 महीने हो गए थे उनको आए हुए और एंड टाइम पे चेक किया गया उनको, शुरू से ही चालू नहीं है। कई बार हमारे प्रशासन ने, हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने लगातार जो सप्लायर्स उनको लेटर लिखे और उन्होंने कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई, वो चालू नहीं हो सकती। राज्यसभा सांसद किरोड़ीदार ये कह गए कि धोखा हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ, आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है इस टाइम। आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा करके, और बीजेपी के जिनके गांव-गांव में कार्यकर्ता घुसे पड़े हैं, RSS के झंडे लेके डोलते रहते हैं, उन सबको 1-2 मरीज की ठेकेदारी लेनी चाहिए ताकि उनकी मदद करें, उनकी हेल्प करें। जिस तरह से हमारे कांग्रेस के पूरे कार्यकर्ता एक व्यक्ति की मदद कर रहे हैं, हमारे सारे पदाधिकारी मदद कर रहे हैं, हमारे जनप्रतिनिधि मदद कर रहे हैं, ऐसे बीजेपी को मदद करनी चाहिए, नहीं कमी निकालनी चाहिए। लेकिन सर, 6 वेंटिलेटर से कैसे जंग जीतेंगे? मैं बता रहा हूँ ना,
इस जंग को बिना जनता के सहयोग से कोई जीत ही नहीं सकता। संसाधन इतने हैं नहीं, न उपलब्ध हो सकते, इस बात को हम कबूल करते हैं। इसलिए सबके सहयोग से जंग को जीता जा सकता है। लगातार बेडों की कमी मीडिया के माध्यम से ज़्यादा जीता जा सकता है। इसमें आपका सहयोग की बहुत ज़्यादा जरूरत है। मैंने बताया ना, पूरे प्रदेश के अंदर आज की तारीख में 2 लाख का आसपास पॉजिटिव केस हैं और पूरे प्रदेश के अंदर मैं समझता हूँ 20,000 से ज़्यादा मरीजों को हमने भर्ती कर सकते हैं, नए ऑक्सीजन उपलब्ध करा सकते हैं। तो निश्चित इन चीज़ों का अभाव है। तो ये सबके सहयोग से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करके, जो हमारी कोविड की गाइडलाइन उनकी पालना करके, तभी हम इसे जीत सकते हैं। गाँव में आपकी बात समीकरण ज़्यादा है, क्या कहें? गांव में लोगों की बहुत ज़्यादा लापरवाही रही है और बार बार सरकार उसके लिए सतर्क करती रही थी। हम भी लोग बाग सबसे अपील करते रहे थे। ब्याह शादियाँ ये सारी ऐसी बातें थी जिनसे कोविड बहुत तेज़ी से फैला और मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए अब लोग सब भयभीत हैं और सरकार ने स्टेप लिया कि 24 तारीख तक जो लॉकडाउन लगाया सब उसकी पालना करें, यही मेरा निवेदन है। संक्रमण फैलने का कारण क्या मानते हैं? पार्टियों को मानते हैं या जनता को मानते हैं? ऐसा कोई संक्रमण फैलने के लिए हम सब दोषी हैं। आम जनता दोषी है, जो कोविड की पालना नहीं करता है वो दोषी है। चाहे उसमें मैं हूँ, चाहे कोई नेता हो, चाहे जनता हो, चाहे आप बंधु हो।